हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्रीवियस लेक्चर में हमने साउंड वेव्स के कैरेक्टरिस्टिक देख लिए थे। इस लेक्चर में हम रिलेशनशिप देखेंगे वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बीच। मतलब इन तीनों के बीच क्या रिलेशन है वो हम डिराइव करेंगे। मतलब हमें फॉर्मूला डिराइव करना है। ठीक है, तो जैसा कि हमें पता है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन में टाइम टेकन होता है। ठीक है, यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल्ड मतलब क्या है, वेवलेंथ से बात हो रही है तो लैम्डा ले लेंगे, वेलोसिटी को v लेंगे और टाइम टेकन को टाइम पीरियड t लेंगे। ठीक है, तो एक ये फॉर्मूला हमारा बना और एक ये बन रहा है फॉर्मूला जो कि क्या कह रहा है, v इज इक्वल टू एफ इंटू लैम्डा। ये कैसे आया आप लोग को पता ही होगा ना कि f इज इक्वल टू 1/t होता है। तो हम फ्रिक्वेंसी को क्या लिख सकते हैं, 1/t, और यहाँ पे 1/t दिया है तो 1/t हमने यहाँ पर f लिख लिया। तो जो हमारी वेलोसिटी हुई वो क्या हो गई, f इंटू लैम्डा। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप आ गया हमारी वेलोसिटी, फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ के बीच। समझ गए आप लोग। इस फॉर्मूला का यूज़ हम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए भी करेंगे। तो चलिए आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्या कह रहा है, इफ साउंड वेव्स आर प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड व्हाट इज फ्रिक्वेंसी इन हर्ट्स। अब देखिए 25 साउंड वेव प्रोड्यूस हो रहा है एक सेकेंड में, तो फ्रिक्वेंसी क्या होगी। तो फ्रिक्वेंसी में हमने क्या पढ़ा था, नंबर ऑफ कंप्लीट वेव्स प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकेंड। कितने वेव्स प्रोड्यूस हो रहे हैं एक सेकेंड में, तो एक सेकेंड में यहाँ पर कितना प्रोड्यूस हो रहा है, 25। तो इसमें फ्रीक्वेंसी भी क्या हो जाएगी, 25 हर्ट्स हो जाएगी। सिंपल था। ठीक है, आप लोग को समझ में भी आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ सोर्स इज प्रोड्यूसिंग 1500 साउंड वेव्स इन 3 सेकेंड। इफ वेवलेंथ इज इक्वल टू 68 सेंटीमीटर, फाइंड वेलोसिटी। हमें क्या करना है, इसमें वेलोसिटी को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम वेव्स निकालते हैं एक सेकेंड में। तो 3 सेकेंड में कितने नंबर ऑफ वेव्स हैं, 1500। तो एक सेकेंड में क्या होंगे, कितने होंगे, 1500 को 3 से डिवाइड कर देंगे। वही यहाँ पे किया है हमने। नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1500 डिवाइड बाई 3। तो कितने आ गए, 500। तो 500 वेव्स प्रोड्यूस होंगे एक सेकेंड में। गॉट इट। मतलब देखो हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है और वेलोसिटी के लिए हमें क्या चाहिए, फ्रीक्वेंसी चाहिए और वेवलेंथ चाहिए। फ्रीक्वेंसी हमें मिल गई 500 हर्ट्स। अब हमें क्या देखना है, वेवलेंथ देखना है। वेवलेंथ हमें कितना दिया है, 68 सेंटीमीटर। तो हमें पता था कि SI यूनिट में लेकर हम सॉल्व करते हैं। तो 68 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 68 सेंटीमीटर मीटर में कितना आ जाएगा, 0.68 मीटर। ठीक है, तो हमें फ्रीक्वेंसी भी मिल गई, वेवलेंथ भी मिल गया। अब हमें क्या फाइंड करना था, वेलोसिटी फाइंड करनी थी। तो वेलोसिटी सिंपली हम अपने वैल्यूज़ को पुट करेंगे फॉर्मूला में और हमें मिल जाएगा, v इज इक्वल टू एफ इंटू लैम्डा होता था। f कितना है, 500, लैम्डा कितना है, 0.68। मल्टीप्लाई किया तो हमें वेलोसिटी कितनी मिल गई, 340 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो मतलब जब हमारा 1500 साउंड वेव्स प्रोड्यूस हो रहे होंगे 3 सेकेंड में और वेवलेंथ 68 सेंटीमीटर होगा, तो जो वेलोसिटी हमारी आएगी वो कितनी आएगी, 340 मीटर पर सेकेंड। गॉट इट। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। देखिए, स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडिया। जो हमारा डिफरेंट मीडियम है, जैसे कि एयर है, वाटर है, गैस है, वैक्यूम है, उसमें जो हमारी साउंड की स्पीड होती है वो कैसे कैसे वेराई करती है। क्या जितना स्पीड वाटर में होगा उतना ही ग्लास में भी होगा या फिर एयर में भी होगा। इन सब क्वेश्चंस का हमें आंसर करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पॉइंट्स रीड करते हैं। साउंड नीड्स अ मटेरियल मीडियम टू ट्रेवल, दीज आर ऑल्सो नोन एज मैकेनिकल वेव्स। जो साउंड वेव्स होते हैं उन्हें मैकेनिकल वेव्स भी कहते हैं। और जो साउंड होता है उसको कोई मीडियम चाहिए होता है ट्रेवल करने के लिए। ठीक है,
अब हम अपना सेकेंड पॉइंट देखते हैं। देखिए, साउंड ट्रेवल्स 15 टाइम्स फास्टर इन स्टील एज कंपेयर टू एयर। जो साउंड होता है वो स्टील में ज़्यादा फास्ट कंपेयर करता है, ट्रेवल करता है एज कंपेयर टू एयर। इस पॉइंट से हमें ये क्लियर हो रहा है कि जो हमारा साउंड है वो किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट में वो ज़्यादा फास्ट ट्रेवल करेगा एज कंपेयर टू एयर। मतलब साउंड सबसे ज़्यादा किस में ट्रेवल करेगा, इसमें सॉलिड में, देन वाटर में, एंड आफ्टर दैट गैसेस में। गैसेस इज एयर। ठीक है। आप एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे आप लोग अगर ट्रेन की जो पटरी होती है उस पर अगर कान लगाकर सुनोगे तो ट्रेन अगर आ रहा होता है तो उसकी आवाज़ आती है, बट वहीं अगर आप खड़े होकर सुनोगे तो कोई वाइब्रेशन आपको फील नहीं होता है। तो हमारी जो ट्रेन की पटरी है वो क्या है, स्टील बॉडी है ना, ठीक है, सॉलिड ऑब्जेक्ट है। और जो हमारा सराउंडिंग है वो क्या है, एयर है। ठीक है। तो हमारा जो साउंड है वो क्या करता है, सॉलिड में ज़्यादा फास्ट ट्रेवल करता है एज कंपेयर टू एयर। ये आप लोग को क्लियर हो रहा होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम बिकॉज वैक्यूम हैज़ नो मॉलिक्यूल्स विच कैन वाइब्रेट एंड कैरी साउंड वेव। जो हमारा साउंड है वो वैक्यूम में ट्रेवल नहीं किया जा सकता है। ठीक है। और ऐसा क्यों हो रहा होता है क्योंकि जो हमारा वैक्यूम होता है उसमें कोई भी मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं होता है, और मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट नहीं होंगे तो कोई भी वाइब्रेशन प्रोड्यूस नहीं होगा, और अगर कोई वाइब्रेशन प्रोड्यूस नहीं होगा तो हमारा जो साउंड वेव है वो प्रोड्यूस नहीं होगा। गॉट इट। जैसे स्पेस में आप लोग देखे होंगे जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो इशारों से बात कर रहे होते हैं, क्योंकि जो हमारा स्पेस होता है वो पूरा वैक्यूम होता है और वहाँ पे साउंड ट्रेवल नहीं कर पाता है। तो जो हमारी बातें हैं वो कोई सामने वाला इंसान नहीं सुन पाता है। ठीक है। तो क्लियर होता है कि जो हमारा वैक्यूम में है वो साउंड प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट्स कुछ देखते हैं। देखिए, स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मटेरियल थ्रू विच इट ट्रेवल्स। जो साउंड है वो किस पे डिपेंड कर रहा होता है, मटेरियल के नेचर पे। अभी हमने पिछले वाले में देखा था कि जो हमारा साउंड है वो एयर में कम फास्ट ट्रेवल कर रहा होता है एज कंपेयर टू किसी सॉलिड के। तो इसमें हम देख रहे हैं कि जो हमारा साउंड है वो साउंड की स्पीड है वो किस पे डिपेंड कर रही है, मटेरियल पे। इसके मटेरियल पे, किसी भी ऑब्जेक्ट पे थ्रू विच इट ट्रेवल्स। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। जो स्पीड है साउंड की वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। ठीक है। अब वो कैसे डिपेंड करेगा, देखिए, टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पास आएंगी तो ज़्यादा वाइब्रेशन होगा, और ज़्यादा वाइब्रेशन होगा तो साउंड की स्पीड बढ़ जाएगी। गॉट इट। मतलब जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो स्पीड ऑफ साउंड भी बढ़ता है। ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आगे के टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।